हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल की क्लास नंबर 8, जिसमें हम करेंगे किसी भी व्यक्ति के मूड को कैसे व्यक्त किया जा सकता है मॉडल के माध्यम से। क्योंकि मॉडल का एक ही काम है व्यक्ति के या पर्सन स्पीकर के मूड को व्यक्त करना, लेकिन एक जो मॉडल है वो किस प्रकार से अलग अलग भाव को व्यक्त करता है या एक भाव को हम कैसे अलग अलग मॉडल से व्यक्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमारा यही आज का टॉपिक रहेगा कि एक भाव को किस प्रकार से हम 2 या 3 मॉडल से व्यक्त कर सकते हैं। यही जो चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही दिक्कत वाली होती है कि भाव एक है, मॉडल अलग अलग लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 मॉडल लगे हैं, यहाँ 3 लगे हैं। ऐसे ही मॉडल का किस प्रकार से हम एक भाव को अलग अलग मॉडल से व्यक्त करेंगे, लेकिन ये जो भाव है वो हमने अपने आप नहीं बनाना, वो स्पीकर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के भाव को व्यक्त करना चाहता है। यही चीज़ हमने सीखनी है कि स्पीकर का मूड क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर नज़र डालते हैं। डेफिनेशन क्या है? मॉडल एक्सिलरी इज ए काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल एक्सिलरी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, एक प्रकार की सहायक क्रिया है। विच रिप्रेजेंट्स द मूड ऑफ द स्पीकर, जो वक्ता के, स्पीकर माने वक्ता, बोलने वाला, स्पीकर की मूड को व्यक्त करता है। तो मॉडल का काम क्या है? स्पीकर के मूड को बताना, वो किस तरह के भाव को व्यक्त करना चाहता है अपने सेंटेंस के द्वारा, या जो कुछ सेंटेंस ने बोला है वह किस भाव को दिखा रहा है। मॉडल को हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट कौन सा, या पहला भाग कैसे हमने अलग अलग इनको दिखाया है? पहला है प्योर मॉडल एक्सिलरी। प्योर मॉडल एक्सिलरी कौन से होते हैं? देखो एक बार जरा। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे और माइट, मस्ट, ought टू और हैव टू, ये सभी हैं प्योर मॉडल एक्सिलरी। और दूसरा जो पार्ट है वो है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में कौन कौन से शामिल है? नीड, डेयर और यूज टू। अब इन जरा दोनों के अंतर को समझो। इनको प्योर मॉडल क्यों कहा है और उनको सेमी मॉडल क्यों कहा है? इसके पीछे कारण ये है कि ये जो प्योर मॉडल है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought और हैव टू, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। लेकिन सेमी मॉडल दोनों ही काम कर जाते हैं। दोनों काम कौन से? ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, इसलिए इसकी कैटेगरी अलग की है। इनको सेमी मॉडल बोला है। सेमी का मतलब होता है आधा। ये आधे अधूरे हैं, ये प्योर नहीं हैं। कभी ये मेन वर्ब का काम कर जाते हैं, कभी ये हेल्पिंग वर्ब होने का काम करते हैं, इसलिए उनको सेमी मॉडल बोला है। ये प्योर है, ये केवल हेल्पिंग वर्ब ही बनते हैं सेंटेंस में, इसलिए इनको प्योर मॉडल बोला है। अब हम किस प्रकार से स्पीकर के मूड को व्यक्त कर सकते हैं? क्योंकि मॉडल स्पीकर के मूड को बताता है, तो मूड कैसे? जैसे हमने परमिशन की बात की, तो परमिशन के लिए मे लगाएं या कैन लगाएं, ये डिपेंड करता है बोलने वाले के भाव पर या उस सिचुएशन पर, जिस सिचुएशन के लिए वह सेंटेंस का प्रयोग कर रहा है। कैसी सिचुएशन को समझना है, एक बार पहले देख लेते हैं कि मे का प्रयोग हम कब करेंगे, तब हमें सिचुएशन भी समझ आ जाएगी कब हमने मे का प्रयोग करना है और कब कैन का। तो मे का प्रयोग करेंगे कब करेंगे हम? जब फॉर्मल, देखो परमिशन है, परमिशन का मतलब है किसी से कोई कार्य करने की अनुमति लेना, उसको बोलते हैं परमिशन। अब परमिशन के लिए या तो हम मे लगाएंगे या कैन लगाएंगे। मे का प्रयोग कब होगा? जब परमिशन कैसी होगी? फॉर्मल होगी। फॉर्मल। और कैन का प्रयोग कब करेंगे? जब परमिशन इनफॉर्मल होगी। सबसे पहले इन दोनों के अंतर को समझो। फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य है जो हमें करना पड़ता है या किसी विशेष कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत हम वो कार्य करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट को एक बार फिर थोड़ा ध्यान करें, इस फॉर्मल के साथ कोड ऑफ कंडक्ट को भी समझे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है जहाँ भी हम होते हैं, किसी ऑफिस में होते हैं या किसी हमारे सीनियर के सामने होते हैं, तो उस समय हमने एक भाव ऐसा रखना पड़ता है कि अगले का सम्मान बना रहे, या हमें वो भाव व्यक्त करना पड़ता है जो दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाए। तो ये चीज़ समझ में आ गया अब क्या, कि जब भी हम दूसरे के लिए कोई फॉर्मल बिहेवियर दिखा रहे हैं, रिस्पेक्ट का भाव दिखा रहे हैं या कोड ऑफ कंडक्ट दिखा रहे हैं,
तो उसमें हम परमिशन के लिए मे का प्रयोग करेंगे। अब मुझे लगता है कि आपको सारी बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई। कौन सी बात क्लियर नहीं? फॉर्मल क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। एक बार फिर समझे, बारीकी से एक बार समझे। यदि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, उसमें हमारा जो व्यवहार होता है वो एक नियम के अंतर्गत होता है कि हमने कुछ ऐसे व्यवहार दिखाना होता है कि हम दूसरे के प्रति थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाएंगे। हमारा बॉस है या साथी जो हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा रहेगा? रिस्पेक्ट वाला रहेगा। और किसी भी ऑफिस के अंदर क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं और नियमों के अनुसार ही चलना कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। यदि हम नियमों से हटकर बात करेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा। जब कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा तो हम कैसे हो जाएंगे? कैजुअल हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने साथी को भी हो सकता है आप सर कहकर ही पुकारें, लेकिन वही साथी यदि बाहर आ जाता है या आप के साथ कहीं घूमने जाता है या फिर आप उसके साथ मित्रता का भाव रखते हैं तो ऑफिस से बाहर आप उसके साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं? कैजुअल। तो दोनों के अंतर्गत आप समझ गए होंगे, जब हम विशेष परिस्थिति में कोई व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार उसमें फॉर्मल होता है और रिस्पेक्ट का होता है। तो यदि हम उससे बाहर आ जाते हैं, विशेष परिस्थिति से बाहर होते हैं, उसमें हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है? इनफॉर्मल हो जाता है। ऑफिस से बाहर हमारा व्यवहार इनफॉर्मल रहेगा और फ्रेंडली रहेगा, कैजुअल रहेगा, सामान्य रहेगा। उसमें हम कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट का नियम का पालन हम नहीं करते हैं, क्योंकि मित्रों के बीच में कोई नियम नहीं होते। हम कहीं ऑफिस में काम करें तो वहाँ पर हम अपने साथी को आप कहकर बोलेंगे, लेकिन वही साथी या किसी कोई भी हमारा दूसरा साथी हम उसको ज़रूरी नहीं कि आप कहकर बोले, क्योंकि हमारी घनिष्ठता दिखाता है, हमारी मित्रता के भाव को दिखाता है। तो हम उसमें हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ ही? कैजुअल, सामान्य। तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करना फ्रेंडली होता है, लेकिन आपका प्रयोग करना एक रिस्पेक्ट का भाव होता है। तो आप दोनों के अंदर को शायद समझ गए होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए कब करेंगे? जब सरनेम दिया हो सेंटेंस में। जब किसी का सरनेम दिया होता है, सरनेम कैसे होता है? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर एसपी जोशी, तो ये क्या है? जोशी क्या है? सरनेम हुआ। तो या इसके अलावा सर या मैडम सेंटेंस में है, किसी के लिए सर का प्रयोग करते हैं, मैडम का प्रयोग करते हैं, या लेडीज या जेंटलमैन इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम व्यवहार कैसा दिखा रहे हैं? फॉर्मल दिखा रहे हैं। ये जो लेडीज एंड जेंटलमैन आपने फिल्मों में अक्सर सुना होगा, जब अटेंशन की बात आती है पार्टी में अक्सर ये शब्द का प्रयोग किया था, लेडीज एंड जेंटलमैन मे आई हैव यूर अटेंशन प्लीज। तो उसमें क्या प्रयोग किया उसने? मे। लेडीज एंड जेंटलमैन के लिए क्या करना है? हमने मे का प्रयोग करना है। अब सेंटेंस से सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, कैसे परमिशन फॉर्मल है, कैसे इनफॉर्मल है। आई कम इन सर, अब पूछा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जब सर है सेंटेंस में, मैडम है, तो इसका मतलब यही है कि हम परमिशन ले रहे हैं, कैसे? फॉर्मल। तो फॉर्मल परमिशन के लिए हम लगाएंगे मे। यस यू मे। अब आप एक बात और समझें, जब आपने परमिशन ली तो किसका प्रयोग किया? मे का प्रयोग किया। अब ये परमिशन लेना और परमिशन देना, परमिशन दो प्रकार की होती हैं, या तो परमिशन देंगे या परमिशन लेंगे। तो जब आप परमिशन ले रहे हैं तो आपने क्या प्रयोग किया? मे का। जब आप परमिशन दे रहे हैं तब भी आपने यहाँ पर फॉर्मल का आंसर फॉर्मल में ही देना है। यहाँ पर मे का प्रयोग किया है तो यहाँ भी मे ही लगाना, कैन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, सोहन आई यूज यूर पेन। अब सोहन हमारा साथी है, हमने सोहन से पूछा भाई सोहन क्या मैं तुम्हारा पेन प्रयोग कर सकता हूँ? तो फ्रेंडली बिहेवियर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? कैन लगाएंगे। सोहन कैन आई यूज यूर पेन। अब इसने आंसर देना है यस या नो में, या तो परमिशन पेन लेने की देगा या मना करेगा। दो ही सिचुएशन बनती हैं। यदि परमिशन देगा तो यस लगाकर, या यदि परमिशन नहीं देता है तो नो बोलकर। कैसे? नो यू कैन नॉट, मना कर दिया, नहीं तुम मेरा पेन नहीं ले सकते। तो आप समझे जरा, यहाँ पर क्या है? कैन और परमिशन देना है, तो उसमें भी या मना करना है तो कैन में ही हमने आंसर इसका देना है। तो फॉर्मल के लिए फॉर्मल परमिशन,
परमिशन फॉर्मल है, आंसर भी इसका क्या देंगे हम, फॉर्मल में ही। यहाँ पर परमिशन कैसे ली गई है, इनफॉर्मल, तो उसका आंसर भी क्या हुआ, इनफॉर्मल ही हुआ। मतलब अनुमति लेना या लेना भी हमने दिखाना है, तो वहाँ पर भी हम, यहाँ पर कैन है तो यहाँ भी कैन, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी में, ऐसे हमें दिखाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मिस्टर SP जोशी वी चेक यूर पासपोर्ट। अब पूछा है कि श्रीमान SP जोशी क्या हम आपके पासपोर्ट को चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब किसी का सरनेम का प्रयोग किया जाता है उसमें हमारा व्यवहार कैसा होता है, फॉर्मल होता है, और ऐसी परमिशन के लिए हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे, मे वी चेक यूर पासपोर्ट। अब उन्हें इसका आंसर देना है, मतलब परमिशन देनी है, तो यहाँ भी परमिशन मे में ही देंगे, कैन में नहीं। नेक्स्ट क्या है, संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब संभावना के लिए हम 3 मॉडल हैं, कौन कौन से, मे, माइट और कैन। प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए या जो भी संभावना हमने व्यक्त करनी है वहाँ पर हम मे लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं। अब हमने इन चीज़ों को समझना है कि कब मे का प्रयोग होना चाहिए प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए, कब माइट का प्रयोग होना चाहिए और कब कैन का, क्योंकि तीनों ही मॉडल कारगर हैं प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए। अब मे का प्रयोग हम कब करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी, या दूसरा हमने कारण ढूंढना है रीजन टू बी श्योर। जब संभावना है, स्ट्रॉन्ग संभावना होगी, या संभावना कैसी है, रीजन टू बी स्ट्रॉन्ग, उसका कारण बिल्कुल जेन्युइन है, रीजन कैसा है, श्योर है, निश्चित है। नेक्स्ट देखो, माइट, जब संभावना कैसी है, प्रोबेबिलिटी कैसी है, वीक, संभावना कम है, या अब्सेंस ऑफ रीजन, जब संभावना कम होगी तो कारण भी कम होगा, इसको हम बोलेंगे अब्सेंस ऑफ रीजन, कारण का कम होना। संभावना ज़्यादा है तो रीजन टू बी श्योर, रीजन क्या होगा, ज़्यादा होगा या पक्का होगा। कैन, कैन का प्रयोग कब करेंगे, प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब होता है सार्वभौमिक, मतलब जो सब पर लागू हो, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर किसी पर बात लागू होती है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल। कैसे यूनिवर्सल एप्लीकेबल प्रोबेबिलिटी बनती है, अब इन तीनों को हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। इट इज़ क्लाउडी टुडे, आज बादल हैं या बादलों वाला दिन है। इट रेन, अब बादल हैं तो संभावना क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। किस बात की संभावना स्ट्रॉन्ग होगी, रेन की, बारिश की। इट इज़ क्लाउडी टुडे, इट मे रेन, आज क्या होगा, फिर बारिश हो सकती है। कैसे में पता चला कि कारण जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बादल बताए हैं, बादल हैं तो बारिश होगी, प्रोबेबिलिटी कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग, और रीजन क्या है, श्योर है, क्योंकि हमने निश्चित, कैसे पता चला निश्चित हो गई, क्योंकि बादलों को देखकर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट इन्वाइट सोहन, मैंने सोहन को इन्वाइट नहीं किया। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही कम, वह आ सकता है। संभावना देखो जरा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है या वीक पॉसिबिलिटी है, सेंटेंस से हमें क्लियर हो रहा है। जब सेंटेंस के अर्थ को हम समझते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, समझो एक बार। आई डिड नॉट इन्वाइट सोहन, मैंने सोहन को आमंत्रित नहीं किया। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही कम, वह शायद आएगा। अब किसी को आमंत्रित नहीं किया गया तो उसके आने की संभावना कैसी होगी, आप समझ सकते हैं, संभावना कैसी होगी, कम होगी, बहुत ही कम संभावना। संभावना कैसी होगी, वीक, क्योंकि आमंत्रण नहीं मिला तो व्यक्ति के आने की संभावना भी कम हो गई। तो जहाँ पर संभावना वीक होती है, संभावना कम होती है, वहाँ पर लगाएंगे माइट। नेक्स्ट सेंटेंस और समझो, एनीवन डाई एनी टाइम, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। क्या ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है या वीक पॉसिबिलिटी है या यूनिवर्सल एप्लीकेबल है? देखो हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब क्या है, हर किसी पर लागू होने वाली बात। तो मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है, किसी की भी मृत्यु आ सकती है, ये सब क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो एनीवन कैन डाई एनी टाइम। नेक्स्ट हमारा पार्ट है एबिलिटी को बताने के लिए हम कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे।
एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता या योग्यता। अब एबिलिटी को हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहले क्या है, मेंटल एबिलिटी, दूसरी क्या है, फिजिकल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी होती है हमारी मानसिक, मतलब हमारे दिमाग से जुड़ी हुई। यदि हम किसी कार्य को अपने दिमाग से सोल्व कर सकते हैं या कर सकते हैं, इसका मतलब हमारी जो एबिलिटी कैसी है, वो मेंटल एबिलिटी है। और हम अपने शारीरिक क्षमता को दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब हमारी एबिलिटी कैसी होगी, फिजिकल एबिलिटी होगी। लेकिन उसके अंदर भी अंतर है। यदि हम उससे एबिलिटी को प्रेजेंट में दिखाना चाहते तो आप लगाएंगे कैन। यदि आप अपनी एबिलिटी को पास्ट में दिखा सकते थे तो कुड हो जाएगा। अब हमारे सामने ये समस्या है कि हम कब कैन लगाएं कब कुड लगाएं, क्योंकि दोनों का प्रयोग ही एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। तो ये बातें हमारी जो हैं, इस चीज़ का जो निर्णय है वो हमारा सेंटेंस ही करेगा कि हम एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करें या कुड का प्रयोग करें। देखते हैं सेंटेंस में क्या हमें क्लू मिलता है ये चीज़ क्लियर करने के लिए। आई ब्लैंक है यहाँ पर, इसके बाद है लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। क्या कहा कि मैं इस बॉक्स को बड़ी आसानी से उठा सकता हूँ। मेरे अंदर क्या है, इतनी एबिलिटी है। तो प्रेजेंट में बात कर रहा है ना ये, क्योंकि पास्ट का तो कोई क्लू है नहीं, मैं उठा सकता था, ऐसी कोई बात दिख ही नहीं रही। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। दूसरे सेंटेंस पर आए, सी स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकती है। तो उसकी क्या है, एबिलिटी है, सी कैन स्पीक फ्रेंच। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, सी इज, यहाँ पर एक बार सी लिख देता है या मिटा हुआ है, सी इज वेरी रिच, वह बहुत धनवान है। सी अफोर्ड एक्सपेंसिव ड्रेस, धनवान है इसलिए वो क्या कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है महंगी ड्रेस लेना भी। सी इज रिच, इज है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। जब प्रेजेंट की बात हो रही है और उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वह महंगे कपड़े भी अफोर्ड कर सकती है, तो इसका मतलब हम कैन भरेंगे। यदि यही एबिलिटी वो पास्ट में दिखाती, पास्ट में कैसे दिखाती, सी वाज वेरी रिच, यहाँ इज की बजाय यदि वाज आ जाता तो ये एबिलिटी कैसी होती, यदि इज की बजाय यहाँ पर क्या आ जाता, वाज, तब एबिलिटी उसकी कैसी होती, पास्ट की होती। तब उसमें यहाँ पर वाज अगर हमें मिलता है तो हमने यहाँ पर भी क्या दिखाना है, एबिलिटी को पास्ट में दिखाना है। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हम बनाएंगे, लिखेंगे कुड। क्लियर होगा। इज यहाँ पर है तो प्रेजेंट के लिए है तो हम प्रेजेंट रूप ही लिखा। वाज आया है, सी वाज है तो उसकी पास्ट एबिलिटी को दिखाना है, पास्ट के लिए कुड लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन राम वाज यंग, जब राम जवान था, ही वर्क फॉर आवर्स ए डे, वह दिन में कई घंटों तक काम करता था। अब नहीं करता वो, क्यों, यहाँ पर हमें क्लू मिल गया, व्हेन राम वाज यंग, जब राम जवान था। अब राम जवान है ये तो नहीं दिखाया, राम जवान था दिखाया है, तो हम समझ जाते हैं जब पास्ट की बात आती है तो वो एबिलिटी कैसी होगी, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की ही दिखा रहा है। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हम लगाएंगे कुड। तो ये अंतर आपने समझना है कि एबिलिटी प्रेजेंट में है या पास्ट में है। प्रेजेंट में यदि दिखा रहा है तो हम अच्छे से समझ गए, अगर पास्ट में एबिलिटी को दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं पास्ट का भी कोई ना कोई क्लू हमें सेंटेंस में ही मिलेगा। नेक्स्ट देखो, पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। पर्पस माने उद्देश्य। उद्देश्य को बताने के लिए हम दो मॉडल प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से, मे या माइट। अब मे या माइट को हमने जब उद्देश्य के रूप में प्रयोग करना है तो हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझना है। कैसे, सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें एक्शन को देखना है। एक्शन देखने का मतलब है कि एक्शन कब हुआ है, वो प्रेजेंट में हुआ है एक्शन या पास्ट में हुआ है। ये चीज़ क्लियर करेंगे कि हम मे भरेंगे या माइट भरेंगे। कौन सी चीज़ क्लियर करेगी, एक्शन। यदि प्रेजेंट में हुआ है तो हम मे भरेंगे पर्पज को बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए। यही एक्शन यदि पास्ट में हुआ था तो उस एक्शन को दिखाया गया है पास्ट में, तो हमारा मॉडल कौन सा भरा जाएगा, उसमें माइट। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें बार, कैसे पाएगा हमारा सेंटेंस। एक्शन दिखाया जाएगा पहले, उसके बाद कोई भी कंजक्शन लगेगा, फिर पर्पज, उद्देश्य क्या है, किसी कार्य को करने का उद्देश्य क्या है। ये जैसे यहाँ पर सो दैट है, ये कंजक्शन है, इन ऑर्डर दैट है, ये भी कंजक्शन है।
तो यदि सेंटेंस के अंदर क्या हो, एक कंजक्शन हो, सो दैट या इन ऑर्डर दैट में से कोई भी, और इससे पहले वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो पर्पज को दिखाने के लिए, उद्देश्य को दिखाने के लिए हम भरेंगे में। पर्पज को दिखाने के लिए क्या भरेंगे हम, में। यदि सेंटेंस के अंदर इन ऑर्डर दैट नामक कंजक्शन लगा है, उससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो पर्पज को दिखाने के लिए भरेंगे हम माइट। अब ये चीज़ें हम सेंटेंस से क्लियर करेंगे और अच्छे से। सेंटेंस नंबर 1, रन फास्ट सो दैट। अब कहते हैं कि रन फास्ट, तेज दौड़ो ताकि, सो दैट का मीनिंग होता है ताकि। क्या उद्देश्य है तेज दौड़ने का, यू कैच द बस, ताकि तुम्हें बस पकड़ सको। तो सो दैट के बाद हमने क्या भरना है, लेकिन इससे पहले हमने सो दैट से पहले भी देखना है। सो दैट कंजक्शन है, कंजक्शन से पहले हम जाएंगे एक्शन पर। एक्शन प्रेजेंट में है, रन फर्स्ट फॉर्म है मतलब प्रेजेंट है। अब सो दैट से पहले प्रेजेंट है, तो हमारा पर्पज को दिखाने के लिए करेंगे हम मॉडल में का प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, वी ईट इन ऑर्डर दैट, हम खाते हैं। अब यहाँ पर मैं वर्ब को चेंज कर रहा हूँ, आप समझना। वी ईट की जगह यदि हमने एट लिखा, वी एट हमने खाना खाया या हम खाना खाते थे, किस लिए, इन ऑर्डर दैट वी लिव। यहाँ पर वर्ब को समझे, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम भरेंगे माइट। यदि यहाँ पर वर्ब हमारी एट की बजाय ईट आ जाती, वी ईट इन ऑर्डर दैट, तो हमने समझना है कि ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम उद्देश्य को बताने के लिए में भरते। सुना गई। देखो फिर एक बार, ये हमारे क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन से पहले जैसा एक्शन आएगा, जैसी वर्ब आएगी, उसी अनुसार ही हमारा में या माइट में से मॉडल भरा जाएगा। ये डिपेंड करता है प्रेजेंट या पास्ट पर। यहाँ प्रेजेंट रूप है तो मॉडल का भी प्रेजेंट रूप, या पास्ट रूप लगाया है, एट है सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी हमने मॉडल का पास्ट रूप ही भरा। पास्ट रूप का मतलब क्या, जैसे सेल का पास्ट रूप क्या होता है, शुड, विल का पास्ट रूप होता है वुड, कैन का पास्ट रूप होता है कुड, मे का पास्ट रूप होता है माइट। नेक्स्ट हम सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन का मतलब कि अलग अलग क्या संभावनाएं हो सकती हैं। नेसेसिटी आवश्यकता, एडवाइस सलाह, सजेशन सुझाव, ऑब्लिगेशन बाध्यता। तो ये अलग अलग हमने सिचुएशन दिखाए हैं, आवश्यकता है, सलाह है, सुझाव या बाध्यता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम कौन कौन से मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, या कौन से कॉमन मॉडल हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये जो सारे मॉडल हैं इन्हीं को दिखाते हैं, नेसेसिटी को, एडवाइस को, सजेशन को, ऑब्लिगेशन को। लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि हम सेंटेंस में कैसे भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, कैसे मूड को व्यक्त करना चाहते हैं, स्पीकर का मूड कैसा है सेंटेंस में। देखो जरा, शुड का प्रयोग कब करेंगे, जनरल सेंस के लिए। जनरल सेंस को एक बार समझो, सामान्य सा कोई भाव दिखाना है तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं शुड का। इसका मतलब जनरल सेंस का मतलब होता है नॉट सो इम्पोर्टेंट, जो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, कोई आवश्यकता, कोई सलाह, कोई सुझाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या जिसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, वो अवॉइडेबल हो। अवॉइडेबल माने जिसको अवॉइड किया जा सके, अनदेखा किया जा सके। तो शुड का प्रयोग करेंगे नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन या ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए। कौन सी, जब बात सामान्य तरीके से की गई है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सुझाव नहीं है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है, तो लगाएंगे हम शुड का प्रयोग। नेक्स्ट देखो, मस्ट कब लगाएंगे, मोर इम्पोर्टेंट, जब कोई सलाह, कोई आवश्यकता, कोई सुझाव कहीं अधिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस समय लगेगा मोस्ट। मस्ट, उसमें क्या लगेगा, मस्ट, मतलब मोर इम्पोर्टेंट के लिए क्या लगाएंगे हम मॉडल, मस्ट लगाएंगे। और उसमें हम मस्ट को लगा रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं, स्पीकर्स कंसर्न
मतलब बोलने वाले के प्रति हम क्या दिखा रहे हैं, चिंता का भाव व्यक्त कर रहे हैं। कंसर्न का मीनिंग होता है चिंता। ये सारी चीज़ें सेंटेंस में क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा आप घबराओ मत कि ये क्या से क्या जोड़ते जा रहे हैं। हैव टू का प्रयोग करेंगे एक्सटर्नल फोर्स के लिए, मजबूरी को दिखाने के लिए, मतलब बाध्यता को दिखाने के लिए। देखिए बाध्यता को दिखाने के लिए मस्ट भी हो सकता है, बाध्यता को दिखाने के लिए हैव टू भी हो सकता है, लेकिन दोनों का अंतर हमने समझना है। जब बाध्यता कैसी हो, एक्सटर्नल फोर्स हो। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बाहरी दबाव, हमें कोई भी कार्य मजबूरन करना पड़ता है, किसी बाहरी दबाव के कारण करना पड़ता है। जैसे बच्चों को स्कूल में ड्रेस में आना पड़ता है, तो उनके क्या है, ये बाध्यता है। किसकी बाध्यता है, एक्सटर्नल फोर्स की, क्योंकि टीचर्स से उनको पुनिशमेंट मिलने की ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए बच्चों के लिए क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। डिसिप्लिन, जब हम किसी चीज़ को डिसिप्लिन के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी ऑफिस में यदि हम काम करते हैं तो हमें वहाँ पर डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उनके नियमों को मानना पड़ता है। तो क्या उसमें क्या दिखा रहे हैं हम, मजबूरी को दिखा रहे हैं, ओब्लिगेशन को दिखा रहे हैं। वो क्या है, हैव टू है। रूल या किसी नियम को मानना पड़ता है। ought to का प्रयोग देखो कब, सोशली। सोशली का मतलब होता है सोशल एडवाइस। सोशल एडवाइस का मतलब सामाजिक सुझाव। सामाजिक सुझाव को समझो, ऐसा सलाह, ऐसा सुझाव जो सामाजिक तौर पर करना चाहिए। भाई कोई ऐसा कार्य जो सामाजिकता ये कहती है, समाज के अनुसार वो कार्य होना चाहिए, तो वो कहलाता सोशली। और मोरली का मतलब मोरल, नैतिक ड्यूटी। नैतिक ड्यूटी या नैतिक कर्तव्य कौन सा आता है, वो कार्य जिसको यदि हम ना करें तो कोई कानूनी सज़ा ना मिले या कानूनी सज़ा का प्रावधान ना हो, वो होता है मोरली। मतलब कानून से डर कर नहीं, हमारी नैतिकता कहती है कि वो कार्य हमें करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। ये क्या है, मोरलिटी है। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये क्या है, हमारे मोरलिटी पर डिपेंड करता है, करें या ना करें। सोशलिटी क्या है, सामाजिकता क्या है, हमें अपने माता पिता के कहाँ मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, सोशल है। यदि हम नहीं करते हैं तो समाज हमें क्या कहेगा, अच्छा या बुरा, आप समझ सकते हैं क्या बोलेगा। तो ये सोशल एडवाइस हो जाती है कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो जब भी हमें सोशली या मोरली कोई एडवाइस दिखाना चाहते हैं तो उसमें हम ought to का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ें आप सेंटेंस से क्लियर करेंगे, कैसे हम इनको दिखा सकते हैं या कौन से मॉडल का प्रयोग करें। राम यू लुक इल। राम, बोलने वाले ने क्या बोला कि राम यू लुक इल, अरे तुम बीमार लगते हो। यू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। अब जरा आप समझे, राम के बारे में उसने क्या कहा, भाई तुम बीमार लगते हो, तुम्हें अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आपने क्या समझा कि जो बोलने वाला है वो कंसर्न दिखा रहा है, चिंता दिखा रहा है। जब कंसर्न की बात आती है तो हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। सेंटेंस के अंदर ही हमने उन चीज़ों को समझना है कि हम कौन सा मॉडल भरें और कैसे भाव को यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि मॉडल के अंदर हमने उस सेंटेंस में किस प्रकार के स्पीकर का मूड है, कैसे उसने अपने भाव को व्यक्त किया, वही चीज़ समझनी है। मिस्टर शर्मा चेंज हिज कार। मिस्टर शर्मा चेंज यूर कार। हमने क्या कहा, मिस्टर शर्मा को चेंज यूर कार एज इट लुक्स ओल्ड, क्योंकि यह बहुत पुरानी लगती है। हमने सलाह दे दी, उसको सलाह दे दी, मिस्टर शर्मा भाई क्या करो आप, चेंज यूर कार, तुम्हारी कार अब चेंज कर लो। क्यों चेंज कर लें, इट लुक्स ओल्ड, यह पुरानी दिखाई देती है। तो हमने क्या कहा, कोई चिंता व्यक्त की क्या, भाई तुम्हारी कार यदि तुम नहीं बदलोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। हमने कोई ऐसी चिंता व्यक्त नहीं की, इसका मस्ट का तो होगा नहीं। अब हमने क्या कहा, भी हमारी बात को वो माने या ना माने किस पर डिपेंड करता है, मिस्टर शर्मा पर डिपेंड करता है। तो कैसा भाव हो गया, जनरल सेंस हो गई। नॉट सो इम्पोर्टेंट, यदि वो गाड़ी नहीं बदलेगा तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है ये, इसको गाड़ी ज़रूर है बदलना, इसका मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट। और वो हमारी सलाह को अवॉइड भी कर सकता है, अवॉइडेबल भी होगी सलाह। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था भी कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, बीमार है तो डॉक्टर से तुम्हें संपर्क करना चाहिए, उससे सलाह मशवरा लेना चाहिए। तो ये सलाह कैसी हो गई, ये हमारी चिंता को दिखाती है, और डॉक्टर से मिलना भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है।
अब मिस्टर शर्मा के लिए हमने जो सुझाव दिया वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है हमारी सलाह को माने या ना माने। इसलिए सेंस कैसी होगी, जनरल सेंस होगी, और हमारी सलाह को वो अवॉइड कर सकता है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर शुड। सलाह दी गई है, सुझाव दिया गया है। वन कीप वंस प्रोमिस। अब क्या है कि वन भी एक कोई भी व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, अपना वादा निभाना चाहिए। तो वादा निभाना क्या है, डिपेंड करता है उस व्यक्ति को क्या मोरलिटी पर डिपेंड करता है, भाई उसको अपना वादा क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। तो वन ought टू, ये जरूरी नहीं कि वो हमारी बात को माने, हम अपने वादे को निभाए, तो ये डिपेंड है उसके मोरलिटी के ऊपर, उसकी नैतिकता क्या कहती है। वन ought टू कीप वंस प्रोमिस, कि व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यू वियर हेलमेट। अब हमने सलाह दी किसी को, क्या सलाह दी, भाई तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट पहनने की जो सलाह दी गई है, तो हमें पता है कि हेलमेट न पहनने से क्या हो सकता है, कोई भी हानि हो सकती है, एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा हो सकती है, और एक्सीडेंट में उसको हानि हो सकती है। इसका मतलब हमने क्या देखा, उसके प्रति कंसर्न दिखाई। तो कंसर्न किसी के लिए दिखाते हैं, तो इसका मतलब हमने उसको ये कहा, भाई मस्ट, यू मस्ट वियर हेलमेट, तुम्हें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। यदि हम यहाँ पर ought टू लगा देते हैं, यू ought टू वियर हेलमेट, हमने सुझाव तो दे दिया, लेकिन वो माने या ना माने वो उसकी नैतिकता पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने उसको नैतिकता के भाव से नहीं बोला, हमने उसकी चिंता दिखाते हुए, उसके प्रति चिंता का भाव दिखाते हुए बात कही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट भरना है। यू वियर हेलमेट एल्स द पुलिस टिकट यू। अब यहाँ पर दोनों बातें, अब इसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पॉसिबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी सेंटेंस के अंदर। स्ट्रॉन्ग कैसी होगी, देखो एक बार, यू वियर हेलमेट, यहाँ पर सेंटेंस हमारे यहाँ तक सेम है, तुम्हें क्या पहनना है, हेलमेट पहनना है, भाई तुम्हारी नैतिकता पहनो या ना पहनो। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते तो पुलिस क्या कर सकती है, चालान कर सकती है। यू मस्ट, यहाँ तो कन्फर्म मस्ट आएगा, यू मस्ट वियर हेलमेट एल्स, अन्यथा अदरवाइज द पुलिस में टिकट यू। यहाँ संभावना दिखाई है, जब संभावना ज़्यादा है हम मे का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यदि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पॉसिबिलिटी कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के मे लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मे भरा है। तो हमने यहाँ पर मस्ट भरना है। यहाँ हम चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगले पर छोड़ दें, यदि हमारी बात को वो चाहे तो मान ले या ना मान ले, लेकिन मस्ट ज़्यादा उचित रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पर ought टू भी भर सकते हैं या शुड भर सकते हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि उसके प्रति हमने चिंता का भाव व्यक्त करना है, तभी हमने उसको बोला है। तो मस्ट दोनों में ही सही है। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों का आदर करना क्या है, हमारे मोरलिटी है, नैतिकता है। तो हम क्या करेंगे, यू वी ought टू। लेकिन ought टू के स्थान पर नैतिकता की बात आती है तो वहाँ पर हम शुड भी लगा देते हैं। नैतिकता के भाव को दिखाने के लिए ought टू लगाएं या शुड लगाएं, दोनों से ही हैं। शी सेड दैट, उसने कहा कि शी वियर फॉर्मल ड्रेस इन हर ऑफिस। अब सेंटेंस को जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा क्लू क्या मिला, यहाँ पर तो पास्ट है, सेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की जब सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी जो हम मॉडल भरेंगे वो भी पास्ट वाला ही होना चाहिए। शी सेड दैट, उसने कहा कि शी वियर फॉर्मल ड्रेस इन हर ऑफिस, कि उसे ऑफिस के अंदर फॉर्मल ड्रेस पहननी पड़ती है। फॉर्मल ड्रेस का मतलब जो ड्रेस ऑफिस में लगी हुई है वो पहनना उसकी मजबूरी है। जब हम मजबूरी की बात करते हैं तो क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स होगी ना, डिसिप्लिन की बात होगी। ड्रेस पहनना, किसी ऑफिस के अंदर ड्रेस पहनना क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, किसी बाहरी दबाव के कारण से बॉस का ऑर्डर है, तो डिसिप्लिन की भी बात है, रूल की भी बात है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या भरें, हैव टू भरें। लेकिन जरा रुको और समझो, हमने यहाँ पर हैव टू भर दिया, गलती हो गई हमारी। क्या गलती होगी, यहाँ तो पास्ट था, ये हम प्रेजेंट भरे। तो ये हमने चीज़ को समझना है, जब यहाँ पर पास्ट है तो हमने यहाँ भी पास्ट रूप ही लगाना है। तो हैव टू का पास्ट क्या बनेगा,
हैड टू। तो यहाँ पर हैव टू के स्थान पर क्या बनेंगे हम, हैड टू बनेंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मॉडल के संबंध में जो भी डाउट्स थे, डाउट्स का मतलब है कि किस प्रकार से एक भाव को अलग अलग मॉडल के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ये आप समझ गए होंगे कैसे हमने चीज़ों को समझना है, कैसे मॉडल अलग अलग मोड को दिखाता है और अलग अलग जो भाव हैं कैसे हम एक मॉडल से या अलग अलग मॉडल के माध्यम से उनको व्यक्त किया जा सकता है, ये चीज़ें हमने समझे हैं। तो और भी इसी तरह की एक आध वीडियो लाएंगे आपके लिए, वो आप तब तक आप इन चीज़ों को समझें। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।